नमस्ते। ट्रेडिंग फॉर लाइफ में आपका स्वागत है। अगर आप ट्रेडिंग को गंभीरता से लेते हैं तो तकनीकी विश्लेषण टेक्निकल एनालिसिस में महारत हासिल करना जरूरी है। बाजार में इतनी सारी किताबें हैं तो कहां से शुरुआत करें? आज मैं आपको एक क्लासिक किताब के बारे में बता रहा हूं, जॉन जे मर्फी की टेक्निकल एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट्स। चाहे आप नौसिखिया हों या अनुभवी ट्रेडर, यह ऑडियो बुक आपको मूल्य कार्रवाई, प्राइस एक्शन का विश्लेषण करने और बेहतर ट्रेडिंग निर्णय लेने के लिए आवश्यक सभी जानकारी देती है। इस किताब को तकनीकी विश्लेषण की बाइबल माना जाता है, जो आपको मूल्य चार्ट और पैटर्न, मूविंग एवरेज, RSI, MACD, बोलिंगर बैंड और अन्य प्रमुख संकेतकों को पढ़ना सिखाती है। इसमें यह भी बताया गया है कि तकनीकी उपकरणों और इंटरमार्केट विश्लेषण का उपयोग करके रुझानों और उलटफेर की पहचान कैसे करें, यानी अलग अलग बाजार एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं। संक्षेप में, यह ऑडियो बुक आपको एक पेशेवर की तरह बाजारों को पढ़ने के लिए चरण दर चरण मार्गदर्शन देती है। 1990 के दशक में तकनीकी विश्लेषण बहुत लोकप्रिय हो गया था। लेखक ने 10 साल पहले जिन तकनीकी संकेतकों के बारे में लिखा था, जिनका उपयोग मुख्य रूप से वायदा बाजारों, फ्यूचर्स मार्केट्स में होता था, उन्हें अब शेयर बाजार के काम में शामिल कर लिया गया है। यह किताब दिखाती है कि यह अनुकूलन कैसे किया गया। इसके अलावा किसी भी क्षेत्र की तरह लेखकों का काम भी विकसित होता है, और जो चीजें 10 साल पहले बहुत महत्वपूर्ण लगती थीं, वे आज उतनी महत्वपूर्ण नहीं हैं। चूंकि लेखक का काम सभी वित्तीय बाजारों में तकनीकी सिद्धांतों के व्यापक अनुप्रयोग के रूप में विकसित हुआ है, इसलिए पिछले काम के किसी भी संशोधन में यह विकास दिखाई देता है। चार्टिस्ट जरूरी नहीं कि बाजार से ज्यादा स्मार्ट बनने या अनुमान लगाने की कोशिश करें। सभी तकनीकी उपकरण केवल चार्टिस्ट को बाजार की कार्रवाई का अध्ययन करने में सहायता करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तकनीकें हैं। जबकि चार्टिस्ट जानता है कि बाजार क्यों चलते हैं, वे यह नहीं मानते कि पूर्वानुमान प्रक्रिया के लिए उन कारणों को जानना आवश्यक है। तकनीकी दृष्टिकोण के लिए रुझान, ट्रेंड की अवधारणा बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि कीमतें रुझानों में चलती हैं। मूल्य कार्रवाई को चार्ट करने का पूरा उद्देश्य उन रुझानों की दिशा में व्यापार करने के लिए शुरुआती चरणों में रुझानों की पहचान करना है। इस दृष्टिकोण में उपयोग की जाने वाली अधिकांश तकनीकें प्रवृत्ति अनुसरण, ट्रेंड फॉलोइंग वाली होती हैं, जिसका उद्देश्य मौजूदा रुझानों की पहचान करना और उनका अनुसरण करना है। इस आधार पर एक उपसिद्धांत जो न्यूटन के गति के पहले नियम से लिया गया है, यह है कि गतिमान रुझान के उलटने की तुलना में जारी रहने की संभावना अधिक होती है। तकनीकी धारणाएं मानव मनोविज्ञान के अध्ययन पर आधारित है, जो नहीं बदलता है, और इसलिए भविष्य में भी अच्छी तरह से काम करती रहने की उम्मीद है। यह आधार कि इतिहास खुद को दोहराता है, बताता है कि भविष्य को समझने की कुंजी अतीत के अध्ययन में निहित है। तकनीकी बनाम मौलिक पूर्वानुमान, टेक्निकल वर्सेस फंडामेंटल फोरकास्टिंग में तकनीकी विश्लेषण बाजार की कार्रवाई पर ध्यान केंद्रित करता है, जबकि मौलिक विश्लेषण, फंडामेंटल एनालिसिस, आपूर्ति और मांग की आर्थिक शक्तियों पर ध्यान केंद्रित करता है, जो कीमतों में बदलाव का कारण बनती हैं। भले ही कोई ट्रेडर मौलिक विश्लेषण से शुरुआत करे, लेकिन तकनीकी सिद्धांतों का सही अनुप्रयोग किसी न किसी बिंदु पर अपरिहार्य हो जाता है, खासकर बाजार के समय टाइमिंग के लिए। व्यक्तिगत स्टॉक चयन और स्टॉक बाजार क्षेत्र और उद्योग समूहों की खरीद बिक्री में समय बहुत महत्वपूर्ण है। बढ़ती कमोडिटी कीमतें आमतौर पर एक मजबूत अर्थव्यवस्था और बढ़ते मुद्रास्फीति दबाव का संकेत देती हैं, जबकि गिरती कमोडिटी कीमतें आमतौर पर धीमी अर्थव्यवस्था और मुद्रास्फीति की चेतावनी देती हैं। कमोडिटी का रुझान ब्याज दरों की दिशा को भी प्रभावित करता है। सोने और तेल, ट्रेजरी बॉन्ड के साथ जैसे कमोडिटी बाजारों के चार्ट अर्थव्यवस्था की ताकत या कमजोरी और मुद्रास्फीति की अपेक्षाओं के बारे में जानकारी प्रदान कर सकते हैं। इसके अलावा अमेरिकी डॉलर और विदेशी मुद्रा वायदा, फॉरेन करेंसी फ्यूचर्स की दिशा संबंधित वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं की ताकत या कमजोरी पर शुरुआती मार्गदर्शन प्रदान करती है। इन वायदा बाजारों में रुझान अक्सर पारंपरिक आर्थिक संकेतकों में दिखाई देने से बहुत पहले दिखाई देते हैं, जो अक्सर विलंबित होते हैं। उच्च लीवरेज कारक के कारण वायदा बाजारों में समय
टाइमिंग इन द फ्यूचर्स मार्केट्स शेयरों की तुलना में कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। वायदा ट्रेडिंग में प्रवेश और निकास बिंदुओं के लिए सही समय महत्वपूर्ण है, जो एक सफल वायदा ट्रेडिंग कार्यक्रम के लिए तकनीकी ट्रेडिंग कौशल को अपरिहार्य बनाता है। 3 बाजार समूहों कमर्शियल, बड़े सट्टेबाज, छोटे सट्टेबाज के रुझानों को उनके शुद्ध पदों में चरम सीमा को पहचानने के लिए चार्ट करना संभव है। खुली दिलचस्पी ओपन इंटरेस्ट विकल्प ट्रेडिंग में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विकल्पों में वॉल्यूम के आंकड़े, जिन्हें कॉल वॉल्यूम तेजी और पुट वॉल्यूम मंदी में विभाजित किया गया है, का उपयोग खरीद या बिक्री के दबाव की डिग्री निर्धारित करने के लिए किया जाता है। इस डेटा का एक प्राथमिक उपयोग पुट कॉल वॉल्यूम अनुपात का निर्माण है। पुट कॉल अनुपात को अक्सर विपरीत संकेतक के रूप में देखा जाता है। विकल्प ट्रेडर इन भावना रीडिंग को तकनीकी मापों जैसे समर्थन, प्रतिरोध और अंतर्निहित बाजार के रुझान के साथ जोड़ते हैं। वॉल्यूम विश्लेषण का उपयोग सभी वित्तीय बाजारों, वायदा, विकल्प और स्टॉक में किया जाता है, जबकि खुली दिलचस्पी केवल वायदा और विकल्पों पर लागू होती है। हालांकि चूंकि वायदा और विकल्प कई शेयर बाजार वाहनों पर कारोबार करते हैं, इसलिए खुली दिलचस्पी को समझना तीनों क्षेत्रों में उपयोगी है। अब तक की चर्चा दैनिक बार चार्टों पर केंद्रित रही है और अगला कदम अगले अध्याय में लंबी दूरी के रुझान विश्लेषण के लिए साप्ताहिक और मासिक चार्टों तक समय सीमा का विस्तार करना है। इसके साथ ही इस ऑडियोबुक का पहला भाग समाप्त